टूटे चूल्हे की रसोई। बरेली के गोविंदगंज में रमेश बाबू अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे। उनकी पत्नी शारदा देवी अपनी मां गंगा देवी से बहुत प्यार करती थी और अपनी मां के दिए हुए गैस चूल्हे को देखकर उसे हमेशा अपनी मां की याद आने लगती, जिससे वो अक्सर इमोशनल हो जाती। एक दिन शारदा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी मां की तस्वीर देखकर रो रही थी। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? वापस आ जाओ माँ। तब अचानक उसे किचन से किसी सामान के टूटकर नीचे गिरने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर चौंक कर कहती है, अरे क्या तोड़ फोड़ बचा रखी है बहू? ये आवाज़ कैसी है? कुछ नहीं माँ जी, गैस से बर्तन गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी माँ के दिए हुए गैस चूल्हे की मेरी बहुओं ने सत्यानाशी लगा रखी है। शारदा तेजी से भागते हुए किचन की तरफ जाती है और वहां जाकर देखती है कि माया से चाय का पतीला गैस पर गिरने की वजह से चूल्हे पर चाय सब तरफ लग गई थी। क्यों रे माया, तुझे जरा भी अकल वकल है कि नहीं? तूने मेरी माँ के दिए हुए गैस पर चाय गिराने की हिम्मत कैसे की? माँ जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे जल्दबाजी में ये गलती हो गई। मुझे दूसरे काम करने की जल्दी थी ना। अरे तो तुम दोनों अपना काम समय से क्यों नहीं करती हो? सारा दिन तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बस गप्पे लड़ाती रहती हो। अपना काम समय से नहीं कर सकती? माँ जी माफ़ कर दीजिए, अब हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले गैस चूल्हा अच्छे से चमका कर साफ करो। अगर ये टूटा तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। पता है ना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। जी माँ जी, हमें पता है। अब शारदा के जाते ही माया जल्दी से चमका कर गैस चूल्हा साफ करती है और वापस उसको जलाती है, लेकिन वो चूल्हा जलता ही नहीं। माया परेशान होकर प्रिया से कहती है, अरे प्रिया सुनो तो, मेरे हाथ भीगे हुए हैं ना, शायद इसलिए मुझसे ये चूल्हा नहीं जल रहा। तुम इसको जला दो ना। ठीक है दीदी। अब प्रिया चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे चूल्हा नहीं जलता। वो परेशान होकर माया से कहती है, दीदी मुझे लगता है ये चूल्हा ख़राब हो गया है। अरे ऐसे कैसे खराब हो गया? अभी तो चाय इसी पर बन रही थी। दीदी मुझे लगता है चाय गिरने से ही ये चूल्हा ख़राब हुआ है। वैसे भी चाय का पतीला बड़ा और भारी था ना, तो इसलिए चूल्हा उसी से ख़राब हुआ होगा। अच्छा, लेकिन तू ना माँ जी से मेरी शिकायत मत करना, वरना हम दोनों की खैर नहीं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? चाय तो इस पर आप ही बना रही थी। अब माया सोचती है कि अगर प्रिया को उसने डराया नहीं तो वो उसकी शिकायत शारदा से कर देगी, इसलिए माया उसको अपनी बातों में उलझाने लगती है। देख प्रिया, जब ये गैस चूल्हा ख़राब हुआ तो किचन में मैं और तू ही तो थे, इसलिए माँ जी हम दोनों को ही डांटेंगी। और तूने सुना ही होगा उन्होंने क्या कहा था, अगर हमारी कोई गलती हुई तो वो हम दोनों की टांगे तोड़ देंगी, कहा था ना? हाँ याद आया दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बस मेरा नाम मत लेना। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरा नाम लेकर खुद को फंसाऊंगी। अब माया और प्रिया मिलकर तय करते हैं कि एक चूल्हे से किचन के काम में दिक्कत आएगी, इसलिए वो अपना अपना काम करने का समय मिलकर तय कर लेते हैं। सुनो प्रिया, अब से हम दोनों को एक ही चूल्हे पर काम करना है, इसलिए हमको अब बहुत सावधानी से अपने समय पर काम ख़त्म करना होगा, जिससे घर में किसी को ये पता ना चले कि एक चूल्हा ख़राब हो चुका है। ठीक है दीदी, मैं समझ गई, लेकिन आप अपने समय का ध्यान रखना। आप भूल गई तो मैं अपने समय में आपको चूल्हा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। हाँ। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, दोनों बहुएं अपना काम सही से कर रही थी, लेकिन एक दिन सुबह सुबह अचानक राकेश बताता है कि उसकी अर्जेंट मीटिंग है तो उसको ऑफिस जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी अरुण भी प्रिया से कहता है, सुनो प्रिया, आज मेरा इंटरव्यू है, इसलिए तुम मेरा भी टिफ़िन जल्दी लगा दो, मैं आज बाहर ही खाना खाऊंगा। अरे वाह अरुण, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फटाफट नाश्ता करो, मैं अभी तुम्हारा टिफ़िन तैयार करती हूँ। प्रिया खुशी से किचन में जाती है, लेकिन चूल्हे पर माया पराठे बना रही थी। तभी प्रिया उसको हटने के लिए कहती है, दीदी तुम थोड़ी देर में पराठे बना लेना, पहले मैं इनके लिए पराठे बना लूँ, आज इनका इंटरव्यू है। अरे नहीं प्रिया, आज तुम्हारे जेठ जी की ना बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो पहले मैं उनका टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। दीदी मैं 5 मिनट में पराठे बना लूँगी, अगर अरुण लेट हो गया ना तो उनका इंटरव्यू छूट जाएगा। अरे लेकिन अगर राकेश आज समय से ऑफिस मीटिंग में नहीं पहुँच पाए ना तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी पराठे बनाऊँगी बस। देख प्रिया, मैंने तुम्हें इसीलिए समझाया था, अपना काम समय से करो। अब तुम्हारी वजह से मैं नहीं रुक सकती, वरना राकेश को लेट हो जाएगा। अरे तो लेट हो जाएगा तो मैं क्या करूं, मुझे अभी चूल्हे पर पराठे बनाने हैं। अब माया और प्रिया की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बरामदे में नाश्ता कर रहे सास ससुर और सबको उनकी लड़ाई की आवाज़ आने लगी। तब सीमा ने मज़े लेते हुए शारदा से कहा, अरे माँ चलो ना, चलकर देखते हैं आज सुबह सुबह भाभीियों को क्या हुआ है जो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही हैं।
हाँ हाँ, जल्दी जाकर देखो, वरना कहीं लड़ाई में तुम्हारे गैस चूल्हे को चोट ना लग जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ माँ, और ये भी देख लेना मेरा टिफ़िन तैयार हुआ कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है। शारदा और सीमा जैसे ही किचन में गई, उनको देखकर माया और प्रिया चुप हो गई। तभी उन दोनों को डांटते हुए शारदा बोली, अरे अब तुम दोनों चुप क्यों हो गए? चिल्लाओ ना, घर को सब्जी मंडी बना रखा है तुम दोनों ने। देखिए ना माँ जी, इनकी ज़रूरी मीटिंग है और ये प्रिया मुझे पराठे बनाने नहीं दे रही है। अरे भाभी, तो तुम दूसरे चूल्हे पर पराठे बना लो, वो तो खाली ही है। अरे अब इस सीमा को कैसे बताऊं ये चूल्हा खराब है। अगर बता दिया तो आज का पूरा दिन माँ जी ताने मार मार कर ख़राब कर देंगी। अरे हाँ दीदी, सीमा सही तो कह रही हैं। आप उस दूसरे चूल्हे पर पराठे बना लो। अब माया चुप होकर खड़ी हो जाती है। उसको चुप खड़ा देखकर सीमा और शारदा हंसते हुए किचन से बाहर बरामदे में आकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। यहाँ माया प्रिया को मनाकर कहती है, प्लीज़ प्रिया, ये तेरे बनाए हुए पराठे मुझे इनके लिए पैक कर लेने दे। मैं अरुण के लिए अभी जल्दी से दूसरे पराठे बना दूंगी। ठीक है दीदी, लेकिन इनके पराठे भी जल्दी बन जाने चाहिए। अरे अभी बस 5 मिनट में बना दूंगी। अब माया प्रिया के बनाए हुए पराठे राकेश के टिफ़िन में पैक करके उसे देती है और उसके तुरंत बाद वो अरुण के पराठे बनाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। ये प्रिया की बच्ची आजकल खुद को बहुत होशियार समझने लगी है। आज मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने के लिए माया आधे कच्चे पराठे बनाकर अरुण का टिफ़िन पैक करके प्रिया को देती है। प्रिया खुश होकर अरुण को वो टिफ़िन देकर कहती है, ऑल दी बेस्ट अरुण, आज तुम्हारे इंटरव्यू के लिए मैंने खास स्पेशल पराठे तुम्हारे लिए बनाए हैं। थैंक यू प्रिया, मैं पराठे खाकर तुमको इनका टेस्ट ज़रूर बताऊंगा। अच्छा अब चलता हूँ। ऑल दी बेस्ट भैया। अब अरुण भी इंटरव्यू देने चला जाता है। दोपहर के समय में अरुण और राकेश अपने अपने ऑफिस में बैठे थे और उनको ज़ोर से भूख लगी थी। दोनों अपना टिफ़िन खोलकर पराठे खाना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों के पराठे कच्चे बने थे, जिससे उन दोनों को गुस्सा आता है। ये क्या बकवास पराठे बनाए माया ने। आज मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, इन पराठों ने मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। छी, ये कैसे स्पेशल पराठे? प्रिया ने स्पेशल तो छोड़ो, नॉर्मल से भी बुरे पराठे बनाए, सारे के सारे कच्चे। इन पराठों ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। शाम को वो दोनों गुस्से में घर आते हैं और घर आते ही अपनी अपनी पत्नी से आकर लड़ने लगते हैं। वाह प्रिया मैडम, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू आज बर्बाद हो गया। क्या कहा? मेरी वजह से? वो कैसे? तुम्हारे स्पेशल पराठे कितने कच्चे थे, जैसे उनको बस तवे पर रखकर उतार लिया हो। सॉरी अरुण, मैंने तो बहुत अच्छे से पराठे बनाए थे। अरे चुप रहो अब। और तुम माया, तुम तो घर की बड़ी बहू हो ना, तुम्हें पराठे बनाने नहीं आते क्या? पूरे ऑफिस वालों के सामने आज तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बन गया। सॉरी राकेश, पर मैंने तो। बस दिन भर घर में बकवास करवा लो। ना खाना बनाने का समय है, ना ही काम का। बस अपनी देवरानी से दिन भर लड़ने का समय है तुम्हारे पास। राकेश और अरुण गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद माया और प्रिया एक दूसरे को देखकर घूरने लगती हैं, क्योंकि दोनों ने जानबूझकर ये गलती की थी। शारदा भी उन दोनों बहुओं को इस गलती के लिए खूब सुनाती है। शाम के समय दोनों बहुएं छत पर कपड़े उतारते हुए एक दूसरे से कहती हैं, दीदी, बड़ी बहू होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हो। आपकी वजह से अरुण का इंटरव्यू खराब हो गया। हाँ, तो तुम्हारी वजह से भी राकेश के ऑफिस में उसका मजाक बना। उसका क्या? हमेशा खुद को सही समझने की आदत हो गई है तुम्हें। मैंने आपसे सुबह जो झगड़ा किया, उसका बदला लेने के लिए आपने अरुण को कच्चे पराठे बनाकर दिए। यही चालाकी थी ना आपकी? ये मैंने चालाकी के लिए नहीं, बल्कि तुमको सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से घर का काम आधा अधूरा रह जाता है। घर का काम मेरे ऊपर मत डालो। आपसे बड़ा बहाना करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अब उन दोनों की लड़ाई करने की तेज आवाज़ें पूरे मोहल्ले तक सुनाई देने लगी। तभी उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सीमा छत पर आ गई और मज़े लेने लगी। वाह भाभी वाह, तुम दोनों ने इस छत को ही अखाड़ा बना दिया। चलो घर में नीचे चलकर लड़ाई कर लो, वरना सारा मोहल्ला ऐसे ही एंटरटेन होता रहेगा। सीमा, तुम बीच में मत बोलो। हाँ सीमा, तुम खुद तो घर में कुछ करती नहीं और हमें लड़ते देखकर यहाँ मज़े लेने आ गई। अरे मुझे लड़ाई से क्या लेना देना, पर हाँ, मैं ये सब जाकर अभी माँ को ज़रूर बताऊँगी। अब कुछ दिन बाद रमेश बाबू का पुराना दोस्त केशव उनके घर आया। शारदा ने बहुओं को उसके आवभगत के लिए कहा। तब माया और प्रिया ने केशव काका के लिए चाय और पकौड़े बनाने का सोचा, लेकिन किचन में जाते हुए दोनों आपस में बात करती हैं। देख प्रिया, वैसे ही घर में आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा होता रहता है, इसलिए आज मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझी? आप कहना क्या चाहती हो दीदी? मैं ड्रामा करती हूँ? अरे मेरा मतलब ये था कि एक टूटा हुआ चूल्हा है, तो पहले क्या बनाया जाए, चाय या पकौड़े? मुझे लगता है दीदी, हमको पहले पकौड़े बनाने चाहिए, क्योंकि उनको बनाने में समय लगता है। चाय का क्या है, 5 मिनट में बन जाएगी।
सही कहा तुमने। वैसे कुछ भी कहो, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। दीदी तेज़ नहीं, बस आपके दिमाग से तेज़ चलता है। बहुत दिनों बाद दोनों मिलकर किचन में काम कर रहे थे। अब माया फटाफट से पकौड़े बना देती है, उसके बाद चाय बनाने लगती है। लेकिन तब तक प्रिया पकौड़े केशव काका के आगे बैठक में रखाती है। फिर थोड़ी देर बाद माया चाय लेकर आती है। अब केशव और रमेश पकौड़े खाने के लिए उठाते हैं तो पकौड़े तो ठंडे हो चुके थे। शारदा भाभी, ये क्या बात हुई? पकोड़े ठंडे, चाय गरम। इस गरम ठंडे तो पकोड़े खाने और चाय पीने का मज़ा ही ख़राब कर दिया। माया, प्रिया, तुम दोनों को इतना भी नहीं पता कि चाय और पकौड़े एक साथ लाए जाते हैं? वो माँ जी, गैस पर पकौड़े बनाते बनाते ना ज़्यादा समय लग गया। हाँ माँ जी, गैस की लौ धीमी थी ना, तो मैंने सोचा पहले पकोड़े रखाती हूँ। बहाने मत बनाओ। गैस खराब है तो पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, लगता है आपकी बहुओं को गैस चूल्हे से खास लगाव है। अब केशव के जाने के बाद शारदा ने अपनी दोनों बहुओं को खूब डांटा। उसके बाद आंगन में जाकर प्रिया माया से बोली, दीदी अब बहुत हो गया, मैं इस टूटे चूल्हे से परेशान हो चुकी हूँ। अरे तो क्या करे, मेरी मजबूरी है। मैंने अगर माँ जी को सच बता भी दिया तो भी वो टूटे गैस चूल्हे को ना ठीक करवाएंगी, ना ही नया गैस चूल्हा लाने देंगी। हाँ दीदी, ये बात तो है, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये सच्चाई घर वालों के सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं मौका देकर माँ जी से बात करती हूँ। एक दिन सुबह सुबह सीमा और प्रिया के बीच नाश्ता लेट होने की वजह से कहासुनी हो जाती है। सीमा ने गुस्से में प्रिया को ताना मारा और माया ने ये सब देखकर मजे लेते हुए आग में घी डालने वाली बात कह दी। प्रिया भाभी, घर के काम में हाथ बटाने की जगह आप बस किचन में खड़े होकर गप्पे लड़ाती रहती हो। सीमा, तुम अभी छोटी हो, बड़ों के काम में दखल मत दिया करो, और मैं हमेशा काम की ही बात करती हूँ। देखा सीमा तुमने, अब ये सब तुम तुम्हारे भैया को भी बता देना, वो भी ये जानकर खुश होंगे कि प्रिया आप सबको ज्ञान देने लगी है। दीदी आप बीच में आग मत लगाओ, ये हमारी बात है। अरे माया भाभी, प्रिया भाभी का यही रवैया है, काम कुछ करना नहीं लेकिन बहस में सबसे आगे। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, समझी? सीमा को अब प्रिया पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उसकी जासूसी करने लगी। एक दिन उसको पता चल गया कि गैस का एक चूल्हा खराब हो गया है, तो उसने तुरंत इस बात को बढ़ा चढ़ाकर शारदा को बता दिया कि गैस चूल्हे का एक हिस्सा टूट गया है। ये सुनकर शारदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माया, प्रिया, तुम दोनों ने मेरी माँ की आखिरी निशानी को तोड़ दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं माँ जी, चूल्हा बस थोड़ा सा खराब हुआ है, टूटा नहीं है ये। क्या मतलब टूटा नहीं है? घर में इतने दिनों से रोज रोज नए तमाशे कर रही हो तुम दोनों, ये बात बता नहीं सकती थी मुझे? माँ जी, मैंने तो दीदी को बहुत बार बोला, लेकिन ये हर बार मना कर देती थी। खैर माँ जी, अब आपको जब पता चल ही गया तो ठीक है, हम नया गैस चूल्हा ले आते हैं ना। नया गैस चूल्हा? तेरा दिमाग तो ठीक है बहू। ये गैस चूल्हा मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। इससे अगर किसी ने हटाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। ठीक है, लेकिन दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। अब कुछ दिन बाद शारदा की ननद विमला बुआ उनके घर आई। माया और प्रिया ने उनकी खूब आवभगत की, लेकिन जब उन्होंने घर का काम अधूरा देखा और सीमा से टूटे चूल्हे के बारे में सुना तो वो मज़े लेते हुए शारदा को चूल्हा बदलने की सलाह देने लगी। शारदा भाभी, अब इस चूल्हे को कबाड़ में बेच दो और नया गैस चूल्हा ले आओ। विमला, तुम मेरे घर के मामलों में मत बोलो। मैं तो बस सुझाव दे रही थी, आपकी भलाई का सोच रही हूँ भाभी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सुझाव अपने पास रखो, समझे तुम? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप ना अभी भी बदली नहीं हो, हमेशा बस अपना ही भला सोचती हो। विमला नाराज़ होकर चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन शारदा अपने शहर के एक मंदिर में पूजा करने गई। अब मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिया ने मैकेनिक को बुलाकर पुराने गैस चूल्हे को ठीक करवा लिया। शाम को जब शारदा घर वापस आई तो उसने जब चमकता हुआ गैस चूल्हा देखा तो वो चौंक गई। उसने सोचा उसकी पीठ पीछे किसी ने नया गैस चूल्हा मंगवा लिया। माया, प्रिया, तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी बेचकर नया गैस चूल्हा ले लिया? माँ जी, हम शारदा, शारदा, शांत हो जाओ। प्रिया ने उसी पुराने चूल्हे को बस ठीक करवाया है। क्या? सच में ये वही चूल्हा है? जी माँ जी, मैं आपकी माँ की आखिरी निशानी को कभी आपसे दूर नहीं जाने दूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। देखा माँ तुमने, मेरी पत्नी कितनी समझदार है, घर में सबका कितना ध्यान रखती है। बस भैया, वरना भाभी इतनी तारीफ सुनकर पिघल कर बह जाएंगी।
शारदा ने प्रिया को गले लगा लिया। उसके बाद से घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। माया, प्रिया और सीमा ने भी एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और पूरा परिवार फिर से एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगा। और सबसे ज़्यादा खुश शारदा थी, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी अब भी उसके साथ जो थी